मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग का जैसे कि मैं बताया एक्सरसाइज 2.2 यानी सेकंड चैप्टर रियल नंबर रेशनल नंबर, जो रियल नंबर रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। जो भी ये चैप्टर का सेकंड आप लोग का एक्सरसाइज 2.2 की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 2.2 की बात कर रहा हूँ जिसमें फर्स्ट से लेके, तो ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट से लेके आप लोगों का 5th नंबर तक हो गया था। मैं पूरा करवा दिया था 5th नंबर का एक एक करके। तो आप लोगों को मैं बस छोड़ दिया था 6, 7 और 8 नंबर नहीं दिखाया था, ठीक है। ये छोड़ दिया था। मैं बोला था कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 में चला गया था या नेक्स्ट चैप्टर में चला गया था। नेक्स्ट चैप्टर होगा, एक्सपेरिमेंट चैप्टर में चला गया था। तो ये 3 तो नंबर बचा था। तो उनमें से देखो ये 6, 7 और 8 नंबर बचा था। उनमें से मैं 6 नंबर दिखा देता हूँ। If a and b are two rational number then find the value of a and b in the following equations, ठीक है। तो आप लोग को चैप्टर कंप्लीट भी करना है, इसलिए मैं ये छोड़ के चला गया था। तो देखो आज ही क्लियरिफाई कर देता हूँ। इफ़ a and b are two rational नंबर, अगर a और b रेशियल दो ठो रेशियल नंबर है तो a और b का वैल्यू निकालो। जी जो नीचे पहला नंबर में a और b दिया है इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। a and b इज ए रेशियल नंबर। तो इससे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लेंगे पहले। देन a प्लस b √3। तो देखो उससे पहले लिख, ये जो ए एंड बी का वैल्यू हम निकल रहे हैं, तो इसका जो है ये 6 प्लस √3, ये 6 माइनस √3, तो ये 6 माइनस √3 है। इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस दिया है तो 6 प्लस √3 हम माइनस करेंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग। 6 प्लस √3, इट हैज़ गिवन 6 प्लस √3, दैट्स व्हाई वी हैव टू multiple 6 plus √3. It would be given the 6 plus √3, we have to multiple 6 minus √3. अगर 6 minus √3 दिया है तो 6 plus √3 हम मल्टीपल किए। समझ गए आप लोग। 6 minus √3 दिया है तो इसलिए हम 6 plus √3 मल्टीपल किए। नीचे देखना है हमेशा, ऊपर नहीं, नीचे। 6 minus √3 दिया है, दैट्स वाई मल्टीपल 6 plus √3। अब नीचे क्या मल्टीपल किया हम, 6 plus √3। नीचे 6 plus √3 मल्टीपल किए तो ऊपर भी 6 plus √3 मल्टीपल करना पड़ेगा। इक्वल टू इस साइड जो है ये बस लिखते जाओ आप लोग, a प्लस बी √3, ठीक है। अभी जैसे कि एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। a इंटू ए क्या होता है आप लोगों का, a इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ऑब्वियसली द सेम नंबर हैज मल्टीप्लाई टू द एक्सपोनेंट बिलोंग्स टू 2। उसी तरह ये सेम है, ये भी सेम है। तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो, 6 प्लस √3 होल टू द पावर स्क्वायर लिख सकते हो। नीचे देखो इसमें एक फार्मूला अप्लाई होता है, जैसे क्या फार्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी, क्या फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हो। अगर ऐसा दिया है तो आप लोग ऐसा कर लेना, ऐसा दिया होगा तो ऐसा कर लेना। तो ये जो दिख रहा है नीचे ये कैसे दिया है, ऑब्वियसली ऐसा दिया है तो हम लोग कैसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एज क्या आ गया, 6 आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स √3 स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी √3। ये जैसा है वैसे लिखते गए मैं, ठीक है। अभी देखो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, अभी ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इधर यूज़ होगा, ठीक है। तो ऐसा दिया है, ये बिल्कुल इसी तरह दिया है। कैसे करेंगे, ए स्क्वायर दैट मीन्स ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर दैट मीन्स 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है, 6 इंटू बी क्या है, √3 प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स √3 स्क्वायर। नीचे क्या है, 6 का स्क्वायर क्या है, 6 6 36 और √3 स्क्वायर दैट मीन्स √3 इंटू √3 क्या होता है आप लोगों का, 3 होता है इक्वल टू ए प्लस बी √3। ये तो आता है ना। तो 6 का स्क्वायर क्या आ गया, 36 हो गया, प्लस 2 6 12 √3 हो गया, ठीक है। √3 तो मल्टीपल नहीं होता है, ऐसे ही रह जाएगा। प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। नीचे क्या है, 36 माइनस 3 क्या होता है, 33 इक्वल टू क्या, ए प्लस बी √3। तो आसान है। तो जैसे 36, ठीक है, जैसे ये 36 है, 36 के साथ ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये इसमें √3 है। तो ये 36 से नंबर 3 ऑल्सो नंबर, तो 36 प्लस 3 इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, 39 प्लस 12 √3, ठीक है। 36 प्लस 3 12 √3, नीचे क्या है 33 इक्वल टू ए प्लस बी √3। ये जैसा है ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अभी देखो
इसमें से कॉमन क्या जाएगा, हमेशा कॉमन ले लेना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिनिमाइज करना होता है तो कॉमन हम ले सकते हैं। जैसे कि ये 39 और 12, इनमें से कॉमन क्या जाता है, 3 इससे डिवाइड होता है, ये भी 3 से होता है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 13 जा 39 प्लस 3 4 जा 12, तो ये √3 रह जाए। नीचे 33, तभी देखो ये प्लस बी √3, तो ये 3 11, इसको काट सकते हो 11, ठीक है। तो 13 प्लस 4 √3, नीचे क्या है 11, ए प्लस बी √3। तो देखो ये आ गया एक नंबर, ठीक है। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, ये जो नीचे जो नंबर अभी डिनोमिनेटर रह गया, ये डिनोमिनेटर नॉट ओनली बिलोंग्स टू 13 बट ऑल्सो बिलोंग्स टू 14 4 √3 आ जाए। तो 11 13 का भी डिनोमिनेटर है, 4 का भी 4 √3 डिनोमिनेटर 4 √3 का भी डिनोमिनेटर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते 13/11 भी लिख सकते, प्लस 4 √3/11 भी लिख सकते, इक्वल टू ए प्लस बी √3, ठीक है। अभी देखो ये 13, ये ए के जगह ले लेते हैं, प्लस के जगह प्लस है और इसके जगह ये बी √3 है। समझ गए आप लोग, 13/11 ए के जगह है, प्लस के जगह प्लस है, इक्वल टू बीच में है, देन 4 √3 डिवाइड बाई 11, इसके जगह हम बी √3 ले लेंगे। तो ऑब्वियसली ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू आप लोगों का 13/11 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म के साथ पहले ले लेते हैं, और बी √3, ये जो बी √3 है इसके साथ हम क्या ले लेते हैं, 14 √3/11 ले लेते हैं, क्योंकि पहला वाला फर्स्ट, सेकेंड वन इज इक्वल टू सेकेंड, ठीक है। आसान है। तो अभी देखो हम b का नहीं वैल्यू निकालने बोला था, तो b √3 का नहीं, तो b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू क्या होगा 4 √3/11, b √3 मल्टीपल √3 जाके क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये √3 कैंसिल होगा, तो क्या b इक्वल टू क्या है 4 ऑन जा 4, नीचे 11 ऑन जा 11 लिख सकते हो। तो ये इक्वल टू क्या 13/11 एंड b इक्वल टू 4/11, ये आप लोगों का आंसर है। तो आसान है, मुश्किल तो लगेगा पहले, लेकिन करना ही है आप लोगों का, ठीक है। और मैं दूसरा नंबर दिखा देता हूँ। तो देखो ये दूसरा नंबर में लिख लिया कैसे, √5 प्लस √3 डिवाइड बाई √5 माइनस √3, ये भी सेम उसी तरह ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। तो देखो उसी तरह ही करना है, √5 प्लस √3, नीचे ये √5 माइनस √3, इसके साथ क्या करना है, √5 माइनस √3 दिया है तो √5 प्लस √3 मल्टीपल करूँगा, ठीक है। √5 प्लस √3 नीचे किया तो इधर भी √5 प्लस √3 इधर भी मैं मल्टीपल कर देता हूँ, ठीक है। देन ये a प्लस बी, क्योंकि इसके साथ मैं मल्टीपल नहीं करूँगा, क्योंकि ये कट डाउन होगा तो वही सेम वैल्यू इसका बिलोंग्स होगा, तो 15, a प्लस बी √15, ठीक है। अभी देखो सेम नंबर √5 प्लस √3 इंटू √5 प्लस √3, तो क्या हो जाता है √5 प्लस √3 इसका होल स्क्वायर हो जाता है। नीचे ये ए बी पकड़ लो, इसको ए बी पकड़ लो, तो ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीपल होता है, तो ए स्क्वायर दैट मीन्स √5 स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ये लिखते बस जाना है। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स √3 का होल स्क्वायर। आसान है। नीचे क्या है √5 का स्क्वायर क्या होगा आपका 5 होगा, √5 इंटू √5 इक्वल टू 5, उसी तरह √3 इंटू √3 3 इक्वल टू ए प्लस बी √15, ठीक है। आसान हो गया। √5 का स्क्वायर 5 है प्लस 5, तो ये आप लोग ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान के चलिए कि 2 के साथ √5 मल्टीपल हुआ तो 2 5 या 10 ऐसे पूरा गलत होगा, एकदम गलत होगा। 2 इंटू √5 मल्टीपल होता है, मतलब ये 2 √5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर √5 के साथ √3 मल्टीपल होता है तो 5 3 या √15 आप लोग लिख सकते हो, ये सही है। आप लोग समझ गए, 2 के साथ √5 मल्टीपल करने से √10 पूरा गलत है, लेकिन 2 के साथ √5 मल्टीपल करने से 2 √5 ये सही है। √5 के साथ √3 मल्टीपल करने से √15, उसी तरह ये 2 तो नंबर है, ये रूट है, तो ये 5 3 या 15 ये रूट रह जाएगा, ठीक है।
तो 2√15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2√15, 2 इंटू √5 इंटू √3, 5 3 15, √15 प्लस √3 का स्क्वायर दैट मीन्स 3, नीचे 5 से 3 गया तो 2 इक्वल टू a प्लस b √15। तो देखो अभी एक नंबर है, ये नंबर है जुड़ सकता है, ये √15 है तो 2√15 किसी से जुड़ नहीं सकता, तो 5 प्लस 3 कितना होता है आप लोग का? 8 प्लस 2 √15। ठीक है, आसान है। नीचे क्या है? 5 प्लस 3 8 जोड़ा, तो बाकी जो 2√15 है मैं लिख दिया इक्वल टू क्या? a प्लस b √15। इसको बस लिखते जाना है। ठीक है, अभी देखो ये 2 कैंसिल करने से क्या होगा? ऊपर जो कोई नंबर कॉमन ले सकते हो, जैसे ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से होगा तो 2 ले सकते हो। 2 4 जा 8, 2 इंटू √15 इक्वल टू 2 इंटू √15, 2√15 होता है कि नहीं? नीचे 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से 8 डिवाइड नहीं होगा, बीच में क्या होता है आपका? प्लस है, लेकिन ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू क्या है? a प्लस b √15। ठीक है, तो 4 प्लस √15 इक्वल टू a प्लस b √15। तो जैसे कि मैं बताया था, पहले का नंबर पहले है, दूसरा नंबर दूसरा है, बीच में प्लस है, तो a इक्वल टू आप लोगों का क्या आ गया? 4 एंड b इक्वल b √15 इक्वल टू क्या आ गया आप लोगों का? √15। ठीक है, तो a इक्वल टू 4 तो है, b इक्वल टू क्या होगा? b का वैल्यू निकालने बोला तो √15 मल्टीपल है, तो ये √15 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू √15 ऑन जा √15 दोनों कैंसिल होगा तो क्या बचता है? 1। तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। तो इसको देखो और अच्छे से एक बार ये वीडियो देखते रहो तो समझ आ जाएगा। बहुत ही आसान है, आप लोग करो, प्रैक्टिस करो, खूब करो, और बाकी का मैं कल दिखा दूँगा।